एक घोड़ी थी। हमारे जो कनक बिहारी सरकार हैं, मंदिर में दो रूप विराजित हैं। एक तो बड़ा रूप है जो हमेशा बैठा रहता है, और एक प्रभु का छोटा रूप है। अब जो छोटा रूप है वो हर वर्ष रथ में बैठकर पूरे नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है। तो एक घोड़ी थी जो उस रथ में कनक बिहारी सरकार को भ्रमण कराती थी। टीकमगढ़ के राजा थे जिन्होंने वो घोड़ी भेंट में दी हुई थी। अब महाराज थी तो घोड़ी, पर वो धीरे धीरे प्रभु से इतना प्रेम करने लगी, राम जी से, कि मानो अवध के जितने भी संत थे उसका प्रेम देखकर उस घोड़ी का नाम श्यामाजू रख दिया। कनक भवन के बाहर बंधी रहती श्यामाजू, आते जाते व्यक्ति कोई भी जाता तो श्यामाजू से राम राम करता, जय श्या राम करता। अब इतना प्रेम ठाकुर जी से, यदि एकादशी का दिन आए तो एकादशी के दिन श्यामाजू को कोई यदि चारा पाने के लिए डाले तो श्यामाजू पाती नहीं, एकादशी का व्रत करती। अब कोई ऐसा पर्व आए महाराज तो श्यामाजू हमेशा व्रत करती, इतनी भक्ति राम जी के चरणों में। अब लेकिन कहते हैं हर एक जीव का एक समय ऐसा आ जाता है कि उस समय में सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। अब धीरे धीरे श्यामाजू की वृद्धावस्था आ गई। अब जो कनक बिहारी सरकार के मंदिर का जो मैनेजर था, अब उसने देखा कि महाराज श्यामाजू तो वृद्ध हो चुकी है, अब इसकी जगह पर क्यों ना नई घोड़ी मंगवाई जाए, इसको वापस भिजवा दिया जाए। तो टीकमगढ़ के जो राजा थे उनको पत्रिका भेज दी कि आप कोई नई घोड़े का इंतजाम कीजिए, ये जो पुरानी घोड़ी वृद्ध हो चुकी है। अब पत्रिका पहुंची, वहां से श्यामा को लेने के लिए आने लगे लोग कि श्यामा वापस टीकमगढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे महाराज जब उस श्यामा को पता लग गया, क्या पता लगा कि अरे मुझे अवधपुरी से वापस टीकमगढ़ भेजा जा रहा है। अब प्रेम देखिए, एक घोड़ी है और राम जी से प्रेम देखिए। जब उसको पता लगा महाराज तो 3 दिन पहले से ही श्यामा ने भोजन पानी का त्याग कर दिया। भोजन पानी का त्याग करके बस कनक भवन की ओर निहारती, देखती रहती, रोती रहती और मन में विचार करती है, राघवजू आप तो प्रभु सबका साथ देते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। जब तक मेरे तन में इतना सामर्थ्य था मैंने अपनी पीठ पे बिठाकर आपको नगर भ्रमण कराया, और नाथ अब जब मेरी वृद्धावस्था आ गई तो आप मुझे अवध से बाहर भेजना चाहते हैं। अब जितने संत वहां से जाते गुजरते उस श्यामा को रोते हुए देखते, संतों को बड़ी दया आती कि अरे क्यों इतना अपराध कर रहा है ये मैनेजर, इसको क्या पता नहीं है कि श्यामा राम जी की कितनी बड़ी भक्त है और इसको दूर भेजना चाहता है। सबको दया आती, लेकिन राजाओं का काम कोई बोल नहीं पाता। अब धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया। अब जब वो समय आया कि बांध कर उस श्यामा को वहां से ले जाने का समय आया, अब मानो श्यामा की आंखों से महाराज आंसुओं की धार बह रही है। अब लग रहा है कि अब यदि कोई चमत्कार हो जाए तब तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ, और यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नेत्र श्यामा के राघवजू की चौखट पर लगे हुए हैं कि शायद कोई इनका इशारा आ जाए, शायद इनकी कोई कृपा हो जाए। रोते रोते श्यामाजू राघव जी से प्रार्थना करती है कि हे राघवजू, श्यामाजू कहें रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी, वृद्ध भई यही ते सब
छुड़ावन की हट ठानी, श्यामा कहें रघुनाथ सुनो, करी सेवा तेरी मिली रजधानी। रोते रोते श्यामा राघव जी से कहते हैं रघुनाथ जी आपकी सेवा करी तब इस अवध का मुझे वास मिला, तब इस अवध का मुझे निवास मिला। और जब इस अवध में मैं आई हे राघव जी तब से मन में संकल्प ले लिया कि नाथ तन छूटे तो छूटे, इस अवध में छूटे पर इस अवध से मेरी देह कहीं बाहर ना जावे। ये मन में संकल्प ले लिया। पर राघव आज मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। उसको बांध कर उस श्यामा को लोग ले जा रहे हैं, लेकिन श्यामा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बस कनक भवन के द्वारे की ओर निहारे जा रही है। लग रहा है कि शायद ठाकुर का कोई इशारा आ जाए, शायद प्रभु की कोई कृपा हो जाए। 3 दिन से आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। अब मन का मानो भाव है कि हे नाथ ये आपकी ही लीला है, आप ही मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। आपको दिख रहा है कि श्यामा अब मेरी सेवा नहीं कर सकती इसलिए दूर भेजना चाह रहे। मैं सेवा तो नहीं कर सकती पर नाथ जो मन की डोर मेरी आपके चरणों में जुड़ी है इसका क्या। आपने मेरा मन जो चुरा लिया है और आज मुझे अपने से आप दूर करना चाहते हो। पहले तो मेरी बाह थाम ली प्रभु और आज उस बाह को छुटाना चाहते हो। रो रही है श्यामा, बस नजर राघव जी के चरणों पर टिकी है। प्रार्थना कर रही है राघव जी से कि हे नाथ मेरी बाह मत छोड़ो, मुझे ऐसे ही मत बिसरा दो। प्रार्थना करे करे राम जी से कहती है अवध सैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बैया, 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 अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न बैया। तुम जानते सब अब गुण मेरो, 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 तुमसे नाथ छिपो नैया, मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध
सैया मेरी छोड़ो न भैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ सीधे सीधे होने चाहिए। पीछे वाले भी जय हो। भव सागर में बही जाती हूँ, भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जाती हूँ, भव सागर में बही जात हूँ। अब तो नाथ कहो बहिया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मेरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे में या ऐसे में राघव जी ने आपकी बाह पकड़ ली होगी? बताओ, पकड़ ली होगी? अच्छा, कोई आदमी यदि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाएगा? बुलाकर दिखाइए कैसे बुलाएगा? ऐसे में आ जाएगा? ऊपर हाथ करके बुलाएगा ना? तो बताओ, हम इस भवसागर में डूब रहे हैं और बचाने के लिए किसको बुला रहे हैं? राघव जी को। तो ऐसे में क्या राघव जी आ जाएंगे और ऐसे में क्या आपकी बाह पकड़ लेंगे? अभी तो बाह पकड़ी नहीं है तो फिर छोड़ने की बात तो अलग, वो तो श्यामा का भाव है। श्यामा कह रही है मुझे थाम कर नाथ आप छोड़ो मत, एक बार अपना लिया अब क्यों यहाँ से भेज रहे हो? तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे, पीछे वाले भी छोड़ो ना बहिया, छोड़ो ना बहिया, छोड़ो न बहिया, हाँ छोड़ो न बहिया, छोड़ो ना बहिया, छोड़ो ना बहिया, छोड़ो न बहिया, हाँ छोड़ो न बहिया। जगत सैया मोरी छोड़ो ना बहिया, जगत सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना बहिया। अवध सैया मेरी छोड़ो न जय बहिया। हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम की साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम की साधु सेवा। विप्रन दान दियो नैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मेरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया मेरी छोड़ो न बहिया।
तुम जानते सब अवगुण मेरो। भगवान से बताओ कुछ छिपा है? कुछ भी नहीं छिपा। तुम जानते सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपो नैया, मेरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मेरी छोड़ो न बहिया। श्यामा की नजर टिकी हुई है राघव जी के चरणों में। हे नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। जबरदस्ती उस श्यामा को बांध कर ले जाया गया। जाकर ट्रेन के एक डिब्बे में उसको बिठा दिया गया, डिब्बे को बंद कर दिया गया। अब जब डिब्बे को बंद किया, श्यामा को तो लगा कि जीते जी तो मैं अवध से जाऊंगी नहीं, यदि ले जाना है तो मेरी जो देह है, मेरी देह ये ले जाएं, पर मैं जीते जी जिंदा रहते तो अवध से नहीं जाऊंगी। जैसे उस डिब्बे में बंद किया, मानो डिब्बे में बंद करते श्यामा ने अपने प्राण राघव जी के चरणों में समर्पित कर दिए। लेकिन हुआ क्या? जब वो ट्रेन चली तो फिर क्या हुआ? पशु श्यामा की प्रीत से जो जुड़ा था, प्रभु का वह तार, भगवान का भी तो तार जुड़ा था उस श्यामा की प्रीत से। जब जो तार जुड़ा था महाराज, वो तार प्रभु से ना तोड़ा गया। ट्रेन तो चली गई, पर गलती से वो डिब्बा ही ना ट्रेन से जोड़ा गया। ट्रेन चली गई, पर भूल गए जिस डिब्बे में श्यामा को बिठाया था वो डिब्बा ही ट्रेन से नहीं जुड़ा। अब जब भोर की बेला हुई, सुबह हुई, तो महाराज पदाधिकारियों ने देखा ये डिब्बा यहाँ पर ये जुड़ा ही नहीं। जब जाकर देखा उस डिब्बे में क्या है, तो डिब्बा खोला तो श्यामा का मृत शरीर डिब्बे में पड़ा है। अब उन्होंने कहा प्राण तो इसने छोड़ दिए हैं, आप चाहें तो श्यामा की देह को भिजवा दें। तो अब राजा ने कहा कि मृत देह का हम क्या करेंगे, अब अवध में ही मृत देह का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। तो सरयू के किनारे जब श्यामा की देह को ले गए अंतिम संस्कार कराने के लिए, तब एक राघव जी का भक्त था। जब भोग लगता राघव जी को, जब वो द्वार से निकलता तो कुछ प्रसाद वो श्यामा के लिए देता जाता। आज उसको पता लगा कि श्यामा ने प्राण त्याग दिए हैं, क्यों ना राघव जी का अंतिम प्रसाद श्यामा के मुख में डाल आऊं। तो प्रसाद लेकर वो सरयू के किनारे पर आया। जब भाव भक्त का आवाज लगाई, श्यामा आज ठाकुर को प्रसाद नहीं खाओगी? नहीं बोली श्यामा। दोबारा फिर आवाज लगाई, अरे श्यामा मैं राघव जी का प्रसाद लेकर आया हूँ। तीसरी बार फिर आवाज लगाई, श्यामा क्या मैं वापस जाऊं, प्रसाद नहीं पाओगी? जैसी तीसरी बार आवाज लगाई, आज उस मृत श्यामा की देह में वापस प्राण लौट कर आ गए और खड़ी हो गई। खड़ी होकर वो प्रसाद पाने लगी। जब प्रसाद पाने लगी, सबने श्यामा के प्रेम को देखा कि इसका प्रेम देखो राघव जी के चरणों में। उसके बाद 5 साल और श्यामा जीवित रही और अंत में फिर अवध की नगरी में ही श्यामा ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा भाव इसका। तो कहने का भाव, यदि कोई पशु भी प्रभु के चरणों में सच्चा प्रेम कर ले तो भगवान तो उसे भी अपना लेते हैं। फिर यदि हम भगवान से भाव से बुलाएंगे तो क्या प्रभु आएंगे? भगवान कहते हैं कोई बुलाने वाला तो हो, मैं तो आने के लिए तैयार।